अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हाले से वीडियो की तरफ। ओके तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक थिंक अबाउट महात्मा गांधी, इंडियन पब्लिक रिएक्शन। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। कभी स्टैचू रखा गया बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले थे। बेचारा गरीब मुल्क, गरीब कपड़े नहीं है ना बेचारे पास। तो उनकी हैसियत क्या है इस तरह से कहने की? अरे वो तो मूर्ति है, इस तरह से कह रहे हो इंडिया में आओ जरा सा, इस तरह से कह करके वो तब देखो। इंसान के अंदर ये सलाहियत ना हो कि जिसने उसके देश को आज़ाद कराया है उसकी वो तौहीन कर सकता है, तो हमें नहीं लगता है कि उससे गिरा हुआ इंसान कोई इस दुनिया में हो। अगर पाकिस्तान का इतिहास उठा करके देखे तो हमेशा उड़ता हुआ जो तीर है वो हमेशा से ले लेते हैं। सब तरीके से चीजें बोल सकते हैं। जैसे नंगा फुका ये कोई शब्द है? जैसे कि मान लो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, दारू पीते थे, हाँ। अगर उनको कोई शराबी बोले तो उनको कैसा लगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का जो हमारा टॉपिक है, पाकिस्तान की एक लड़की ने महात्मा गांधी जी के बारे में, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला है। आज वही वीडियो हम दिखाएंगे भारत के लोगों को और उनका रिएक्शन लेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अब्बास। क्या काम करते हो आप? सर मैं बैंक में जॉब करता हूँ। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो पाकिस्तान की लड़की ने बनाया है और एक टिकटॉकर है। वैसे टिकटॉकरों के काम तो आपको पता है कितने। तो आप ये वीडियो देख के फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप देख सकते हैं आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में, इधर उसका भी स्टैचू रखा गया बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले। बड़े अफसोस की बात है, एक हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या पर्सनैलिटी है सर, बहुत गलत ड्रेसिंग वीआईपी और सब कुछ वीआईपी। बट खैर गांधी साहब इस दुनिया में नहीं रहे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं रहे, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या कह सकते हैं, बेचारा गरीब मुल्क, गरीब कपड़े नहीं है ना बेचारे पास। तो सैड, कोई बात नहीं है, चलता रहे। अब आप ये वीडियो देख लिए, आप अब बताइए क्या कहना चाहेंगे, इस लड़की को क्या कहना चाहेंगे? इस लड़की ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है ये सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए किया है, ठीक है? क्योंकि आदमी इस तरह की वीडियो जो वगैरह बनाता है वो सोचता है कि हम बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि तुम किसी की तौहीन करके तुम पॉपुलर नहीं हो सकते हो। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए ये इस तरह से हमारे जो देश के जिनको आज़ादी में सबसे बड़ा जिनका हाथ है, राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है, वो हमारे गांधी जी हैं। अगर गांधी जी ना होते तो हमें नहीं लगता है कि हमारा मुल्क आज़ाद होता। और हमारा मुल्क आज़ाद क्या, बल्कि ये कहा जाए कि जिसके लिए ये कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान और ये वो तो ये पाकिस्तान भी आज ग़ुलाम होता। तो अगर देखा जाए कि अगर पाकिस्तान को भी आज़ाद अगर किसी ने कराया है, क्योंकि वो हिस्सा जो पूरा का पूरा जो आता था वो सब इंडिया में आता था, तो इंडिया को आज़ाद कराने में जो है वो गांधी जी का हाथ है। और उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को अपना अलग कराया, जो अपनी राजनीति थी, ठीक है? लेकिन आप सामने वाले की तौहीन कर रहे हैं। मतलब अगर ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने में गांधी जी का हाथ है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंसान के अंदर ये सलाहियत ना हो कि जिसने उसके देश को आज़ाद कराया है उसकी वो तौहीन कर सकता है, तो हमें नहीं लगता है कि उससे गिरा हुआ इंसान कोई इस दुनिया में होगा। इनका कंपेयर कुत्तों से भी किया जा सकता है, हालांकि कुत्तों से ये करना एक कुत्ते की शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि कुत्ते के अंदर भी क्या होता है कि वफादारी मौजूद होती है, तो ये तो कुत्ते से भी बदतर हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भारत जो पहले पूरा था उसको आज़ाद कराने में बहुत सारे नेता, हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे लोगों ने अपना खून बहाया, सब नेता तब एक थे। भारत को आज़ाद कराने में गांधी जी का हाथ था और पाकिस्तान को बनाने में जिन्ना जी का हाथ था। जिन्ना जी का हाथ था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान को बनाने में जो हाथ था वो जिन्ना जी का था, वो पॉलिटिक्स को वो थी। अगर ये पॉलिटिक्स जिन्ना ना होते तो कभी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कभी अलग नहीं होता, और फिर बांग्लादेश नहीं बनता। ये जिन्ना जी जो थे, इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों को एकदम कोशिश करके अलग करने की कोशिश की, और जो लोगों को लगता था कि हाँ वो बेटर है कि वहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ चले गए, जिनको लगा कि यहाँ रहना चाहिए
हम लोग पूरी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। और मैं तो फख्र कहूँगा कि मैं भारतीय हूँ कि कम से कम यहाँ पे देखा जाए आए दिन पाकिस्तान में बम विस्फोट हो रहा है। आए दिन पता चला कि एक साथ 150-200 लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं। तो अपने देश की तुम तारीफ कर रहे हो, तुम्हारा देश जो है वो तो सबसे बदतर है। अगर देखा जाए गरीबी में कह रहे हैं कि गरीब इंडिया को कह रहे हैं, अगर देखिए अभी इकोनॉमी इनकी कितनी डूब गई है कर्ज में, पूरी तरह से खत्म। अच्छा, अब ये बताइए, जो पाकिस्तान के लोग हमारा वीडियो देख रहे होंगे उनको आप बताइए कि वहाँ के एजुकेशन में गांधी जी के बारे में कुछ नहीं बताया था कि कपड़े इतने कम वो क्यों पहनते थे, क्या रीजन था, उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे हमारे ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया, मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया के बने हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको हम कोशिश करके आगे ले जाएं ताकि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती जाए। इसी के साथ साथ अगर देखें तो गांधी जी ने इसको बहुत पहले फॉलो किया है, आज नहीं फॉलो किया है। वो कपड़े पहनते थे पहले के ज़माने में, ब्रिटिश और भी तमाम जितने भी बाहरी गल्फ कंट्री से कपड़े वगैरह आते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम जो कपड़े पहनेंगे वो इंडिया के बने हुए ही कपड़े पहनेंगे, जो चरखे से उस ज़माने में चरखे का यूज़ होता था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ये एक कदम उठाया था। अब इस कदम को अब जो लोग चाहें उसको नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको पॉजिटिव लें। अच्छा, ये जब कह रहे हैं कि गांधी जी गरीब थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तब तो पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये खुद को अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये हमेशा से उड़ता हुआ तीर जो है वो कहते नहीं कि बैग में लेते आए हैं, ये इनकी आज की नहीं है। अगर पाकिस्तान का इतिहास उठा करके देखें तो हमेशा उड़ता हुआ जो तीर है वो हमेशा से ले लेते हैं। अच्छा, आप इनको बताइए, जैसे कि हम लोग इनके जो राष्ट्रपिता जिनको ये मानते हैं, कायदे आजम जिन्ना, अगर हम उनके बारे में बुरा कहें तो उनको खराब लगेगा। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसी भी देश के हों राष्ट्रध्वज के, या जो वहाँ के राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है इनको, उनके बारे में हम लोग को गलत नहीं बोलना चाहिए। वैसे इन लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सा दिमाग लेके ये लोग बोल। मसला ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, अभी देखिए कि गिरा करके दूसरी गवर्नमेंट आई या बनाई गई है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को फौरन इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही। जब होता है कि गवर्नमेंट, जब राजा एकदम पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है प्रजा को, तो जाहिर सी बात है ऐसे कारनामे होंगे। जब ऐसे कारनामे होंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी चल रहा है बम ब्लास्ट वो सब चल रहा है, आने वाले टाइम में ये भी एक दिन उड़ा दी जाएंगे, पता इनका भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की लड़की है, उसने गांधी जी के बारे में कुछ बोला, हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद में फिर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे हम। जी जी। तो आप देख सकते हैं आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में, इधर उसका भी स्टैचू रखा गया, बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट में। क्या कहेंगे इसके बारे में, इस लड़की के बारे में पहले क्या? मैं लड़की के बारे में कहना चाहता हूँ कि इसने जो भी किया है बहुत गलत किया। किसी सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये इतने मामूली होते तो आपके देश में इनकी प्रतिमा ना होती। हाँ, ये भी सोचने वाली जी, बात है। अगर ऐसे होते कि आपने इनको नंगा भूखा बोला तो वो वहाँ ना होते, अगर इनकी कोई वैल्यू ना होती। नंगा भूखा तो उन्होंने भारत को बोला है कि नंगा भूखा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान नंगा भूखा है कि भारत नंगा भूखा? पाकिस्तान, वो तो सबको पता है, पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं, लेकिन अकड़ देखो कैसी है। वो तो है। बट किसी मतलब सम्मानित व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारे देश के बारे में, किसी के देश के बारे में ऐसे नहीं शब्द बोल यूज़ करने चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि गांधी जी कपड़े कम पहने थे, तो क्यों कपड़े कम पहने थे? आप पाकिस्तान के जो लोग देख रहे हैं आप उनको बताइए। गांधी जी मतलब सदाचारी व्यक्ति थे, सिंपल स्वभाव के थे, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं था, सादगी पसंद करते थे। बस 2 जोड़ी कपड़े पहनते थे, खादी के, वो भी हिंदुस्तानी स्वदेशी कपड़े। तो उनको ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा दिखावे की। उनका कहना था स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की चीज़ें अपनाओ, जो अंग्रेज लेके आते हैं उनको बाइकाट करो, तभी वो कमज़ोर होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जो वहाँ के लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ये इस तरीके की घटनाएं आगे अगर हों तो उनको पहले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के जो लोग हैं, मानसिकता। पहली बात तो ऐसी सोच रखनी ही नहीं चाहिए किसी भी सम्मानित व्यक्ति के बारे में। और इस लड़की ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में। अपनी वैल्यू हो कुछ तब बोलने का हक है भाई, मतलब खुद में कुछ हो तब किसी के बारे में ऐसे बोल सकते हैं आप। नहीं, ऐसे तो आप गलत तरीके से बोल ही नहीं सकते कि भूखा नंगा। और अगर आपको किसी कोई भी करना है, अगर आपको बात रखनी है तो आप सब तरीके से चीज़ें बोल सकते हैं। जैसे नंगा भूखा ये कोई शब्द है? जैसे कि मान लो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, दारू पीते थे, हाँ। अगर उनको कोई शराबी बोले तो उनको कैसा लगे? बिल्कुल बहुत गलत है ना? जी बिल्कुल। पीते थे उनका अलग टॉपिक है, लेकिन अगर यहाँ के लोग उसको बोले कि आप ये शराबी था तो वो गलत लगेगा ना उनको। ये बिल्कुल गलत है ऐसे नहीं बोलना चाहिए जी, किसी के बारे में नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर?
मेरा नाम देवराज त्रिपाठी है। आपका नाम? रितु कश्यप, जिला कोषाध्यक्ष। जी। अच्छा, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो पाकिस्तान की लड़की ने बनाया है, फिर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप मुझे आंसर दीजिएगा। आप देख सकते हैं आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में उसका भी स्टैचू रखा गया पर बेचारा नंगा मुंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट में। ये जो लड़की गांधी जी के बारे में कह रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब इसके बारे में हम यही कहेंगे, ये बहुत घटिया सोच है, बहुत छोटी सोच है। एक महापुरुष के ऊपर वही नंगा आदमी आकर के यहाँ अंग्रेज़ों का बिल्कुल चूड़ी हिला दिया और यहाँ से भाग करके सभी लोग जो है भागे और अकेले आंदोलन किया, नमक आंदोलन किया, हर तरह का आंदोलन किया। वो महापुरुष हैं, स्वदेशी अपनाओ, और हर चीज़ से जो है वो जब चलते थे उनके पीछे पूरा भारत चलता था, और उस आदमी को इस तरह का आरोप लगा करके ये बहुत घटिया सोच, हम कहेंगे ये कोई अच्छी सोच नहीं। अच्छा सर, जो गांधी जी थे वो जो है वो कपड़े कम क्यों पहनते थे, क्या रीजन था उसका? आखिर पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको नहीं पता, तो हम लोग को तो बताना पड़ेगा ना। पाकिस्तान वो कपड़े इसलिए नहीं, कपड़े तो वो चाहते, वो सोना चांदी पहन सकते थे, उनके पास क्या कौन सी कमी थी? वो इस तरह से रह करके गरीब दुखिया का, वो एक महात्मा थे। हमारे देश का एक नियम है कि जो संत महात्मा है, जो महापुरुष है, वो कपड़े पर नहीं ध्यान देता है, कपड़ा वो पहने उनकी तरह जैसे वो लड़की है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अब वो किस तरह पाकिस्तान में रहते हैं, मीडिया पे हम लोग जो है टेलीविज़न और सब पे देखते हैं, पहले वो अपने देश को देखें, अपने देश को सुधार नहीं पा रहे हैं। हमारे महापुरुषों पे जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अपने देश की चीजें अपनाओ, खादी से बनी हुई चीजें पहनो, ब्रिटिश जो कंपनी कपड़े लेके आते हैं चमकदार, उनको मत पहनो, उनका बाइकआउट करो, तभी हमारा देश मजबूत होगा। मतलब मेड इन इंडिया, वो आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग जिन्ना को फॉलो कर रहे हैं, तो आज उनकी क्या हाल है भाई? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब इंडिया वो इंडिया नहीं है, अब हम लोग जो है बिल्कुल डिजिटल इंडिया है। मोदी जैसा हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, एक से एक महापुरुष हैं, उनको क्या देख रहे हो? ये भी कोई अवतरित पुरुष हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री कहाँ पाओगी? अपने यहाँ का देखो क्या हालात है, भूखे और नंगे लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इमाम मचा हुआ है। इस तरीके का कमेंट अगर उनके देश के जो राष्ट्रपिता, जिनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं, कायदे आजम जिन्ना जी, अगर उनके बारे में हम लोग बोले तो उनको भी खराब लगेगा। तो इस तरीके के कर्तव्य करने ही नहीं चाहिए किसी को, किसी भी देश का। जो उनके पास कोई काम नहीं है, ये घटिया सोच वाले हैं, ये दिवालिया है, मन जिसका दिवालिया है, मन से जो दिवालिया हो गया है, वो मीडिया में अपने को छाए रहने के लिए ओछी हरकत करता है। तो ये वो अच्छी हरकत कर रही है। एक महापुरुष पे तो एक उंगली उनके ऊपर उठा रही हो, चार तुम्हारे ऊपर उठ रहा है। उनकी हैसियत क्या है इस तरह से कहने की? अरे वो तो मूर्ति है, इस तरह से कह रहे हो इंडिया में आओ जरा सा, इस तरह से कह करके हो, तब देखो वैसे राष्ट्र के लोग हैं। हम लोग तो किसी महापुरुष के कमेंट ही नहीं करते। सब धर्म, सर्वधर्म समान है हमारे लिए, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। वो तो उनका घटिया और दिवालियापन वाली सोच है, इसलिए ऐसी बात वो कर रही हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। मैं बताइए। लोगों को एक सूचना मैं देना चाहूँगी कि जो इस टाइम अब मेड इन चाइना का सामान चल रहा है, मेरा लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि ये मेड इन चाइना बिल्कुल बंद करें। अपने जो इंडिया में बन रहा है सामान वो यूज करें। इस दिवाली पर अपने हिंदुत्व के अनुसार अपने इंडिया का सामान यूज करें, झालर है, कुछ भी है, मिठाई है, यहाँ का यूज करें। मेड इन चाइना बिल्कुल बंद करें, क्लोज करें। अच्छा, आप ये भारत आगे बढ़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो दिवाली आ रही है इसमें दिए यूज करें, जो चाइनीज सामान है उनको ना यूज करें, और सारे भारतीयों से आप ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप चाइनीज को बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट करिए, अपने इंडिया का नाम करिए, अपने स्वदेशी बनिए, जागरूक होइए, तभी ये अच्छी दिवाली होगी, दीपावली होगी। अच्छा, आपने बोल ही दिया तो आप एक बार हैप्पी दीपावली भी सब लोग हैप्पी दीपावली, धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को सब सुदृढ़ रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना है। जी धन्यवाद। ओके जी। हनी, आपने देखा ये इंडिया पाकिस्तान को लेकर ये इन्होंने जो डिस्कस की लोगों से, और जिस तरह अलग अलग लोगों से कमेंट्स लिए, और अलग अलग लोगों की जो दिलों में, ज़हनों में जो बातें थी वो लोगों ने अपने यहाँ शेयर की। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कहूँगी कि किसी भी मुल्क को, चाहे वो पड़ोसी मुल्क नहीं, कोई भी मुल्क को, किसी भी मुल्क के बारे में आपको बोलने का कोई हक नहीं है, किसी को गंदा बोलने का हक नहीं है।
आप अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क को संवारो, अपने मुल्क के बारे में डिस्कस करो, अच्छे बुरे कमेंट्स आप अपने मुल्क के दो, ना कि आप दूसरे के मुल्क को आप जाके ये बातें करो। इसी से लोगों के दिल में जुदाइयाँ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी वजूहातें निकलती है। अभी ये जिस तरह जो अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स मिले, तो क्या वो अच्छे मिले? क्या वो अच्छा लग रहा है? अब ये जो टिकटॉकर है, वो जो उन्होंने कहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग बात की है, बहुत गलत बात की है। इनको इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं था, ना बात करनी चाहिए थी। क्यों कि जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तोल दिया दोनों को। बिल्कुल, जब इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो हमारे कायदे आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना और जो गांधी जी, इन दोनों के साथ में क्या दोस्ताना माहौल था, किस तरीके से ये लोग चले, इनके माइंड क्या मिले, ये लोगों ने किस तरह अपने लोग इस तरफ किए। वहाँ भी पाकिस्तानी मुसलमान, वहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं, यहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं। जब इनकी सोच इस तरह नहीं गई, यहाँ भी हिंदू रह रहे, वहाँ भी हिंदू रह रहे, तो क्या उस वक्त क्या बंटवारा हुआ था? तो क्या इंडियन बंदे के जब वहाँ से मुझे कमेंट्स मिले कि ये वहाँ का, ये पाकिस्तान ग़ुलाम है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग कमेंट्स थे। क्यों रॉन्ग थे? कि पाकिस्तान ग़ुलाम नहीं था, पाकिस्तान एक दोस्ताने माहौल में रहकर ये लोगों ने अलग अलग ये किया है, और दोस्ती के लिहाज में लेके बिल्कुल। और ये अगर ये ग़ुलाम होता तो ये आज क्या कायदे आज़म जी और ये जिन्ना, तो ये गांधी जी, तो ये क्या, ये दोस्ताने माहौल में ये लोग अलग अलग, ये लोग किस तरह बनाते? ये लोग तो नहीं कर सकते। इंडिया पाकिस्तान की फिल्में किस तरह बनती? अलग अलग तो नहीं हो सकती। पहले सब ये एक था, पहले सब एक साथ था, जब मुल्क एक था। जब ये लोगों ने अलग अलग जब किए दोस्ताने माहौल में कि आप ये संभालो, आप ये संभालो, तो ये गुलाम कैसे हो सकता है? तो ये तो सब एक ही था ना, अलग तो नहीं थे। जब प्यार मोहब्बत से जब ये लोगों ने एक दोस्त रहकर इन लोगों ने वो ओहदा संभाला, इनको ये ओहदा दिया, जब इंडियन और हिंदू मुस्लिम जब यहाँ पे साथ में हुए, हिंदू मुस्लिम जब वहाँ साथ हुए, आप ये खुद सोचो कि यहाँ सिर्फ पूरे मुसलमान तो नहीं है, या वहाँ सिर्फ हिंदू तो नहीं है, वहाँ भी मिक्स है, यहाँ भी मिक्स है। तो वो क्यों है कि मिक्स इस तरह है कि जब दोनों यहाँ आए तो प्यार मोहब्बत से दोनों को लेके चले। ये लोगों की सोच है, मतलब है कि ये जो जिस तरीके से टिकटॉकर ने जो कमेंट्स दिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत दिए। जब अगर ये कमेंट्स इनके नहीं मिलते तो वहाँ से इनके भी नहीं मिलते, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। कहने का मतलब यही है, ये फसादात ख़त्म करें। देखो, जितनी बातें आप उछालेंगे उतनी बातें उछलेगी, ठीक है ना। हम पहले अपने मुल्क को हम बेहतरी की तरफ लेके जाए। अब आपने दो तराजू ले लिए, एक का पलड़ा भारी कर दिया, एक का पलड़ा नीचे कर दिया, ये आपकी बहुत गलत सोच है। इस तरीके से ना सोचे, ठीक है। एक ने अगर आप एक को बोल रहे कि तो इसके पास कपड़े नहीं है, दूसरे को अगर आप इस तरह कह रहे हैं कि नहीं ये देखें इनकी पर्सनैलिटी, देखें इनका ये, देखें इनका वो, देखो, तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। जो कम सोचते हैं उनके बोल भी कम ही होते हैं। हनी, जो देखो, पढ़े हुए होते हैं वो हमेशा उनकी बायोग्राफी पढ़े, आप उनकी चीज़ें उनको देखो। हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, देखे उनका घर देखे जाके, हम तो खुद देख कर आए, हम एक एक चीज़ नोट करते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। इसी तरीके और उन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छा काम कर गए, ये लोग बहुत अच्छा काम। अच्छा, जो इनकी माशाल्लाह नो डाउट उनकी पर्सनैलिटी, ये वो अपनी जगह, वो अपने कल्चर के हिसाब से, अगर वो उनकी अगर ये जो पर्सनैलिटी आपने देखी गांधी जी की, वो अपने कल्चर के हिसाब से, तो वो उनके, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के बारे में कीचड़ उछालें कि इनका ये। तो इस तरह अगर हम मुसलमान हैं, हम अगर शलवार कमीज़ पहन रहे तो हम पैंट शर्ट भी पहनते हैं, हम साड़ियाँ भी पहनते हैं, हम शरारे भी पहनते हैं, हम गरारे भी पहनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस तरह वो कर रहे हो कि आप मुसलमान हो तो आप शलवार, तो आप खुद भी देखो कि क्या आपने किसी शादी में आपने साड़ी नहीं पहनी होगी, आप कहीं पे सी साइड की तरफ जाके आपने पैंट शर्ट नहीं पहने होंगे। तो पैंट शर्ट भी तो ये अंग्रेज़ों का कल्चर है, हमारा मुसलमानों का तो नहीं है। मतलब यही है, सूरत और सीरत वो रब बनाता है, किसी पे उंगली उछालनी नहीं चाहिए। और सोच भी मेरा रब ही डालता है, सोच भी मेरा रब ही डालता है। और ये चीज़ें जब उन्होंने वहाँ पे सोची, ये सब किया, तो ये सब मालिक की करनी है, मालिक का करना है सब कुछ। ये
तो आप ये जैसे कमेंट्स आप देते हो, ये आप चीज़ सोचो कि मैं भी क्या कमेंट दे रहा हूँ कि wrong हो सकते हैं, इससे सही आपके हो गलत सकते हैं। कमेंट से बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दिलों में जुदाइयाँ हो सकती है, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी हो सकते हैं। आप इतनी छोटी सी आपकी चीज़ की वजह से कि ये आप अच्छा लगता है आपका पाकिस्तान, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो किसी परेशानी में हो। देखो हम अपने मुल्क में रहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुकून हो, खुशहाली हो, तो हमें अच्छे कमेंट्स हमें देने अपना सोचना चाहिए। चाहिए। वाकई में ये गलत नहीं है। हम देखो पाकिस्तानी, हम बहुत क्राइसिस में है, हम है क्राइसिस में, हमें अपना सोचना चाहिए, हमें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। जो दूसरे ममालिक अपना अपना सोच रहे, हमें भी अपना सोचना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए कि यार हम आगे जाके क्या करें। हाँ, क्या करना है वजह है कि हम अगर दूसरों की तेरी मेरी करने के चक्करों में हमारी जो हम सोच तो अच्छाइयों सारी में उन पे हम लगी हुई है, तो हम आओ कि अपना हम करें। अपने मुल्क का अच्छा करें, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं और अपने मुल्क के बारे में सोचें कि आगे हमारा इन फ्यूचर हमें क्या करना है और क्या करने वाला है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पीछे की सोच रखनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े ये सब कुछ आप लोग कहीं नहीं जाएगा साथ आपके। जाएगी तो अच्छाइयाँ जाएगी, एक ना एक दिन तो हमें मरना है, तो हमें कभी किसी के बारे में बुराई रख के ना मरो, अच्छाई करके मरो कि अगर नाम कमाना है तो बुराई से नहीं कमाओ, अच्छाई से कमाओ। अगर आपको आगे निकलना है कि अगर मैं इसको ये करूं नहीं, ये बुराई लेकर आप नाम कमा रहे हो, अच्छाई लेके कमाओ, अपने मुल्क का अच्छा करो, अपने मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखो और अच्छी सोच रख के आप नाम कमाओ, तो अल्लाह की तरफ से आप देखो आप किस तरह क्लिक होते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।